जोधपुर के एक परिवार पर तो केदारनाथ में ऐसा कहर टूटा है कि परिवार के साथ साथ रिश्तेदार भी सदमे में हैं। पति पत्नी अपने 2 बच्चों के साथ केदारनाथ दर्शन के लिए पहुंचे थे, लेकिन सैलाब ने पत्नी को मौत के मुंह में धकेल दिया और एक बेटा अब भी लापता है। इस परिवार को केदारनाथ में वो जख्म मिला है जिसकी टीस जिंदगी भर इनकी आंखों से आंसू बनकर बहती रहेगी। जल प्रलय ने इस परिवार को बिखेर दिया है। कोई मौत के मुंह में चला गया है तो किसी के बारे में ये पता नहीं कि वो जिंदा भी है या नहीं। जोधपुर के रहने वाले इस परिवार की दर्द भरी दास्तां सुनकर आपका कलेजा भी फट जाएगा। दिनेश राठी अपनी पत्नी किरण और 2 बेटों के साथ केदारनाथ यात्रा पर गए थे, लेकिन आज 4 में से सिर्फ 2 लोग वापस लौटकर घर आए हैं। दिनेश राठी का परिवार सैलाब में फंसा, पत्नी और छोटा बेटा बाढ़ में बह गए। 1 घंटे के अंदर इतना जबरदस्त बहाव आने लग गया, 100 फीट हमारे पास आ गई गंगा और 50 फुट ऊपर आने लग गए। हम धीरे धीरे पहाड़ों की ओर चढ़े, नीचे इतनी होटलें वगैरह जो भी थी सब एकदम पानी के अंदर साफ हो गई। लेकिन मेरी बीवी और बच्चा मेरे को नहीं मिले। दिनेश ने किसी तरह खुद को और बड़े बेटे को संभाला और परिवार की तलाश में आगे बढ़े। कुछ दूर चलने पर इन्होंने जो देखा उसे देखकर इनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने चट्टान के नीचे दबी पड़ी थी इनकी पत्नी किरण की लाश। बाद में मेरी बीवी की बॉडी मेरे को 17 तारीख को करीब शाम को मिल गई। बच्चा नहीं मिला 10 साल का, वो अभी तक इधर उधर ही है। पत्नी की जान जा चुकी थी, छोटे बेटे गर्वित का कोई अता पता नहीं था। दिनेश राठी पर मुसीबतों का पहाड़ टूट चुका था। सामने पत्नी की लाश पड़ी थी, लेकिन अंतिम संस्कार करने का कोई इंतजाम नहीं था। आखिरकार बाप बेटे ने कलेजे पर पत्थर रखकर किरण की लाश को कंबल में लपेटकर मंदाकिनी नदी में प्रवाहित कर दिया। हमारे साथ में करीब 150-200 लोग इधर से जो भी जिंदा थे हमारे साथ में ग्रुप बना के बैठे रहे। पानी पीने की जिंदगी निकाल 150-200 में 40-50 और बीमारी और भूख से दम तोड़ दिया। पत्नी की मौत हो गई, छोटे बेटे गर्वित का आज तक कोई अता पता नहीं है। बड़ा बेटा भी बुरी तरह से जख्मी है। इन लोगों के मुताबिक कुदरत ने तो क्रूर मजाक किया ही है। नेपाली लोगों ने मुसीबत के मारे इस परिवार के साथ लूटपाट भी की। नेपाली लोग भी लूटने लग गए लोगों को, उनका कैमरा, लैपटॉप, पैसे सब लूटने लग गए। ना तो हम लोग को रास्ता बता रहे थे निकलने का, वो खुद भाग गए गाँव अपने। फिर देन हम लोग कैसे भी करके अपने मामा की वजह से हम लोग नीचे पहुंचे रामबाड़ा, जहाँ पे सब कुछ बह गया था, सब कुछ भी नहीं बचा हुआ, कुछ भी नहीं। मतलब कुछ नेपाली इंसानियत को शर्मसार कर लोगों को लूट रहे हैं। लाख मुसीबतें उठाने के बाद ये बाप बेटे किसी तरह जोधपुर वापस आ गए, लेकिन साथ में ऐसा गम लेकर आए हैं जिसका दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तराखंड में जल प्रलय को गुजरे 9 दिन बीत चुके हैं, लेकिन दर्दनाक कहानियों के सामने आने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लोगों पर कुदरत ने ऐसा जुल्म ढाया है कि सुनकर लोग सन्न हैं। उत्तर प्रदेश के चंदौली की रहने वाली 2 महिलाओं की दास्तां बेहद डरावनी है। जिंदा रहने के लिए उन्हें लाशों तक के कपड़े पहनने पड़े। इस परिवार के लोग खुद को खुशनसीब मान रहे हैं कि इनके घर की 2 महिलाएं मौत के मुंह से बचकर आईं। कुदरत ने केदारनाथ में जो कहर बरपाया उसका शिकार है उत्तर प्रदेश की चंदौली जिले की रहने वाली कृष्णावती पाठक और उर्मिला पाठक। इन दोनों महिलाओं ने उस रात की जो कहानी बताई, सिर्फ उसे सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। बहुत तेज से आवाज हुई कि भगो भगो, अब आंधी तूफान, पानी, नदियां सब फट के बह रही हैं। अब हम लोग घबरा गए, उसी में घबरा करके उठे और तब से खिड़की से बहुत जोर से पत्थर, पानी, बालू, मिट्टी सब एकाएक आकर पूरा माथा पर से होते हुए मकान में रेल गया।
कृष्णावती और उर्मिला के अलावा चंदौली जिले से 54 लोगों का जत्था केदारनाथ के लिए निकला था। जल प्रलय के दौरान 32 लोग तो एक साथ इनकी आंखों के सामने सैलाब में बह गए। ये सैलाब से तो बच गए, लेकिन उसके बाद की जिंदगी मौत से भी बदतर थी। न खाने के लिए कुछ और न ही सर्दी से बचने का इंतजाम। हर तरफ बस लाशें ही लाशें बिछी पड़ी थी। दिन में वो लाश चट्टान टूट करके गिरा था, अंदर जाकर के बाहर से बह कर गया था। वहीं पर रजाई फेंकी गई थी भींगी। रजाई खींचे तो उसमें पैर आ जाता था हाथ में फिर वो जो शव पड़ी थी उसका हाथ आ जाता। अब हम लोग देखकर डर कर भागने लगे। फिर कुछ आदमी लोग कहे किसी में बैठो, मंदिर के सिवा कोई रास्ता नहीं है। जी हाँ, सर्दी से बचने के लिए इन लोगों ने वो कपड़े और रजाई ओढ़ी जो लाशों के नीचे दबे थे। प्यास मिटाने के लिए वो पानी पिया जो लाशों के बीच से होकर बह रहा था। कृष्णावती और उर्मिला ने अपनी आंखों के सामने सैकड़ों लोगों को दम तोड़ते देखा। मौत के उस मंजर को याद कर ये आज भी सिहर उठती हैं। घोड़ा हाथी बहते, अरे बाप रे, इतना हताशा कि एक आदमी तो इसी तरह से चौकी पर बहते जा रहा था। जब हम लोग वो आदमी बुला लिया, हम लोग भाग कर जाकर उसके यहाँ खड़ी हो गई तो वहाँ से देख रही थी कि एक आदमी चौकी पर बड़ा बहते जा रहा था। कृष्णावती और उर्मिला ने खुद 48 घंटे लाशों के बीच बिताए। एक वक्त तो इन्हें भी ऐसा लगा जैसे मौत इन्हें भी नहीं छोड़ेगी, लेकिन खुशकिस्मती से इनकी जान बच गई। तबाही के बीच बचकर ये अपने गांव पहुंच चुकी हैं, लेकिन इन्हीं के गांव की 2 महिलाएं केदारनाथ में मौत का शिकार हो चुकी हैं। इनके घर वाले तो खुश हैं, लेकिन जिनके घरों में मौत हुई है वहां मातम छाया हुआ है। लखनऊ का एक परिवार आज भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा है क्योंकि वो मरते मरते बचा है। लखनऊ से समाजवादी पार्टी के एमएलए बद्रीनाथ के दर्शन के बाद परिवार समेत केदारनाथ जाने की तैयारी में थे, लेकिन बेटे ने उस दिन जाने से इनकार कर दिया और बच गई सबकी जान। काल के क्रूर पंजे से बाहर निकल कर आए इन लोगों ने जो खौफनाक कहानी बयां की, उसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भले ही खुशकिस्मती से ये जिंदा अपने घर पहुंच गए, लेकिन वो खौफनाक यादें अभी भी इन्हें डरा देती हैं। केदारनाथ में हुआ वो तो बादल फटा और विदिन 10 मिनट सब कुछ खत्म हो गया। ईश्वर की जो भी थी वहां तो भयानक त्रासदी 10 मिनट 15 मिनट के अंदर जस्ट लाइक जैसे भूकंप आता है वैसे ही हो गया वहां पे। कुदरत के कहर से बचने वाले इस शख्स का नाम है गोमती यादव। समाजवादी पार्टी के एमएलए गोमती अपने बीवी बेटे समेत परिवार के 8 लोगों के साथ बद्रीनाथ धाम गए थे। बद्रीनाथ के दर्शन के बाद ये लोग केदारनाथ जाने वाले थे, जहां कुदरत ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है, जहां देखते देखते सैकड़ों जिंदगियां प्रलय के सैलाब में समा गईं। लेकिन विधायक का परिवार खुशनसीब था जो प्रलय वाले दिन अपने बेटे की वजह से केदारनाथ नहीं जा सका और सही सलामत घर लौट आया। एक्चुअली औली हम लोग ने नहीं घूमा था, तो मैंने पापा से कहा था कि औली भी घूम के फिर चलते हैं केदारनाथ। तो औली के चक्कर में रुकना पड़ा। पापा मान में गए थे अगले दिन औली चलते हैं, लेकिन फिर बारिश स्टार्ट हो गई वहां पर, तो निकलना ही पॉसिबल नहीं हो पा रहा था कमरे के बाहर। तो हम लोग कमरे में बैठे रहे काफी दिन तक, 2-3 दिन तक वेट करते रहे शायद अब मौसम खुलेगा तो औली जाएंगे, लेकिन फिर बारिश बंदी नहीं, तब तक न्यूज फैल चुकी थी कि रोड सब कट हो चुकी है। केदारनाथ में तो कुदरत ने प्रलय मचाया ही। गोमती यादव का कहना है कि बद्रीनाथ के आसपास भी सैलाब की वजह से मंजर बेहद खौफनाक हो गया था। मुझे हेमकुंड साहिब में पूरी पार्किंग चली गई। पार्किंग में करीब 500 मोटरसाइकिलें खड़ी थी और करीब 20 बसें खड़ी होंगी और क्या नाम है लग्जरी गाड़ी थी। सब में लोग बैठे थे, चूंकि पानी गिर रहा था। मेरे हिसाब से कम 500 के आसपास संख्या रही होगी। पूरी पार्किंग धंस गई, ध्वस्त हो गई। सारी गाड़ियां अलकनंदा जी में आके चली गई। एमएलए गोमती यादव का परिवार 6 दिनों तक बद्रीनाथ में ही फंसा हुआ था। इन 6 दिनों में जिस हालात से ये गुजरे हैं, तबाही की जो तस्वीरें देखी हैं, वो आज भी इनके जहन में जिंदा है और शायद ताउम्र ताजा रहेगी। भयानक मंजर हमें ये बहुत लगा कि जो बस अड्डे पे बसें खड़ी थी, उन बसों में किसी बस में 5 बॉडीज बैठी थी कंबल ओढ़े, किसी बस में 15 बॉडीज थी रजाई ओढ़े, किसी बस में 6 बॉडी, कुल 65 बॉडीज थी वहां पर। ये किस्मत वाले हैं कि बेटे के चलते गाल के गाल में समाने से बच गए, लेकिन हर कोई इस परिवार की तरह
खुश नसीब नहीं था, लिहाजा मौत उन्हें अपने साथ ले गई। गाजियाबाद में भी जल प्रलय के मारे लोग गम में डूबे हुए हैं। 4 बुजुर्ग दोस्त साथ में केदारनाथ के दर्शन के लिए निकले थे। 2 दोस्त तो सैलाब में बह गए और जो बचे वो लौट आए। बचपन के दोस्तों को खोने के बाद जिंदा बचे दोनों दोस्त बुरी तरह सदमे में हैं। मौत की खौफनाक घाटी बन चुकी केदार घाटी से सही सलामत बचकर आने वाले खुशकिस्मत लोगों में गाजियाबाद के ब्रिज मोहन खन्ना भी हैं, जो कुदरत के उस कहर को झेलकर सही सलामत घर लौट आए। 82 साल के बुजुर्ग ने प्रलय का जो रौद्र रूप देखा है, उसे याद कर आज भी वो सिहर उठते हैं। 2 मिनट सोचने में लगा, इतनी देर में पहाड़ गिरने शुरू हो गए। सब समझिए 4.5 घंटे हम लोग 4.5 दिन पानी में हम लोग बैठे रहे, ना कोई खाने को मिला ना कोई पानी पीते रहे 4-4.5 दिन। रामबाड़ा की तबाही में फंसने वालों में ब्रिज मोहन खन्ना अकेले नहीं थे, बल्कि इनके साथ इनके बचपन के 3 दोस्त भी थे। चारों लोग 4 धाम की यात्रा पर गए थे, लेकिन कुदरत ने इनके 2 दोस्तों को हमेशा के लिए छीन लिया। ब्रिज मोहन और इनके दोस्त मदन ही जिंदा लौट पाए हैं। बाकी 2 साथी मौत के मझधार में ऐसे जुदा हुए कि अभी तक पता नहीं चल सका है। 18 फुट ऊंची लहरें आनी शुरू हो गई, 18 फुट। तो लेकिन ये है कि आप तो जानते ही हैं पहाड़ों पे तो यूं जिग जैग होता है, तो हम लोग कुछ थोड़ा सा ऊपर थे तो इसलिए बचे रह गए। ब्रिज मोहन के मुताबिक अपने 3 साथियों के साथ केदारनाथ के दर्शन कर ये वापस लौट रहे थे। ये लोग अभी मंदिर से 7 किलोमीटर दूर ही पहुंचे थे कि आंखों के सामने पहाड़ों से मौत की लहरें आईं और लोगों को चपेट में ले लिया। मिलिट्री मैन आया, ITB फोर्स वाला, कहला आप बाबा कैसे बैठे हैं? हम 2 ही बच्चे हैं, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। इस रास्ते से लेके गए कि मिट्टी है कि कीचड़ है कि पानी है कि पत्थर है, जहाँ वो चल सकते थे हमको चलाया, जहाँ नहीं चल सकते थे उन्होंने बेचारों ने कंधे पे हमको पीछे ऐसे करके क्या कहते हैं हेलीपैड पे ले गए। ब्रिज मोहन और मदन तो अपने घर पहुंच चुके हैं, लेकिन इनके एक दोस्त लीला कृष्ण के घर मातम पसरा हुआ है। आखिरी लोकेशन सोनप्रयाग बोला था। हमारे पापा 10 जून को गए थे, तो 15 जून को उन्होंने वहाँ यात्रा की है और दर्शन किए हैं केदारनाथ में। 16 जून को लौट रहे थे वहाँ से। 1:30 बजे तक हमारी बात हुई है उनसे, उसके बाद हमारा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। देहरादून में ढूंढ भी रहे हैं सब लोग, गए में हमारे परिवार के लोग, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला। 4 धाम की यात्रा पर एक साथ गए 4 दोस्तों में से 2 का परिवार जहां राहत की सांस ले रहा है, वहीं जो मौत के उस खौफनाक मंजर से वापस नहीं लौटे हैं, उनके परिवार वालों को इस सैलाब ने ऐसा जख्म दिया है जिसका भरना नामुमकिन है। पीयूष गौड़, गाजियाबाद, न्यूज़ 24।